पेपर वाला अभी दोस्तों अजीब टाइटल बनाता है, ईडी वर्सेस दीदी। अब यहाँ पे जिनको नहीं पता होगा यार, ईडी किसको बोल रहा है, दीदी किसको बोल रहा है। तो लेकिन हाँ, जिनको पता नहीं होगा वो पेपर क्यों ही पढ़ेगा। लेकिन यार, ईडी वर्सेस दीदी क्या टाइटल बनाया है, मतलब देख के बड़ा सुनने में अजीब तरह का लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है कि चलो यार, हम तो समझ गए किसको संबोधित कर रहा है यहाँ पे। दीदी का मतलब ममता बनर्जी है एक्चुअल में, और ईडी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये आपको केस पता होगा ना कि जब ईडी छापा मारा था, जो ममता बनर्जी का एक कंपनी है आईपैक, जो कि आईपैक ही सारा मतलब बंगाल में जितना भी तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह होता है या फिर इलेक्शन का डाटा वगैरह जो भी है वो आईपैक के पास ही है। आईपैक एक्चुअल में ममता बनर्जी का ही कंपनी है, मतलब उस कंपनी का काम ही है बंगाल में इलेक्शन वगैरह को देखना, या फिर सारे डाटा वगैरह को रखना, वो आईपैक का ही काम होता है। और यहाँ पे आईपैक अडाप्टर का जो छापा मारा था वो आपको याद भी होगा, आप लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह पे देखा भी होगा। उसी का यहाँ पे सुनवाई वगैरह चल रहा था, 9 जनवरी को सुनवाई वगैरह था। तो उसी का एक टाइटल बनाया है दैनिक भास्कर में, ईडी वर्सेस दीदी। अजीब, मतलब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है टाइटल। लेकिन देखो, मतलब एक्चुअल में ना ईडी को, या फिर ये बोल दो सेंट्रल गवर्नमेंट को, बोलते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो यार ममता बनर्जी ने किया है। भाई जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है ना, वहाँ वहाँ ईडी का छापा पड़वा देता है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या चल रहा है? पहले याद नहीं आता ये केस 2024 का है, और अभी 2026 आ गया, और अभी इलेक्शन होने वाला है बंगाल में। अभी याद आ रहा है ईडी को कि यार मतलब बंगाल में जाके छापा भी मारना है। इस केस कोयला केस का ये मामला है, तो कोयला केस के मामले में छापा भी मारना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनको लेना भी है। अजीब यार, मतलब ईडी का भी चल रहा है। जब जब चुनाव होता है तब तब याद आता है। वैसे जब झारखंड में चुनाव था, आपको याद हो, तो हेमंत सोरेन को ही जेल करवा दिया था। और भी जैसे केरल वगैरह में था, या फिर मतलब जिस जिस स्टेट में भी चुनाव वगैरह होता है ना, तभी ईडी को याद आता है ना कि अरे यार उनके ऊपर ये केस वगैरह भी है। पहले तो उनको याद ही नहीं आता है। बड़ा अजीब है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये एजेंसी है। इसलिए बोला जाता है ना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक्चुअल में काम कर रहा है, और इनको एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी बनाया नहीं गया था, बन गया है अब 2014 के बाद। जितने भी एजेंसी है, चाहे सीबीआई ले लो, सीबीआई ले लो, या फिर ईडी वगैरह ले लो, ये दोनों ही तो भी काम कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। हाँ, सीबीआई वाला आपको कैसे याद हो, जो कि 2019 में हुआ था, वो भी गया था ममता बनर्जी का वहाँ पे बंगाल गया हुआ था। और यार उनको तो मार मार के भगाया था 2019 वाला केस, अगर आपको याद हो तो। फिर दोबारा अभी ईडी गया 2026 में, जस्ट चुनाव से पहले। जब ये जब ये दफ्तर में घुसा था ना एपेक में, तब ममता बनर्जी वहाँ पे एंट्री मार दिया। और एंट्री मार के भाई जितना भी अपना इंपॉर्टेंट फाइल होता है ना, सब लेके वहाँ से निकल गया। इसको बोलते हैं ना, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना। एक्चुअल में पावर क्या होता है ना, वो ममता बनर्जी दिखाया यार। मतलब बंगाल में हम है दीदी, मेरा चलेगा, हम जो बोलेंगे वो चलेगा। किसी का यहाँ पे नहीं चलने वाला। आप सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में चलेगा, आपका एजेंसी जो भी है वो किसी और स्टेट में दिखाओ। ये ममता बनर्जी ने एक्चुअल में दिखा दिया यार। मतलब एक्चुअल में ना बंगाल में ना दीदी का पावर है, चलता है उनका, मतलब वो जो बोल रही है ना तो वो करती है भाई। बड़े यार देखो इस चुनाव में क्या होता है। अभी तो ये सब ऐसे ही गैस वगैरह चलता रहेगा, इन सब से कुछ होना जाना नहीं। और एक चीज़ पता है, अगर ये कोई और स्टेट होता, ठीक है, बंगाल नहीं होता, और दूसरा कोई स्टेट होता, मान लो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब नॉर्थ इंडिया का कोई और स्टेट होता, तो शायद उनका सीएम वगैरह के ऊपर केस चल रहा होता और जेल भी जा चुका होता, ऐसा भी पॉसिबल था। लेकिन ये तो ममता बनर्जी है और बंगाल है भाई, वहाँ पे ना फिर उनको उठाना बहुत दिक्कत है। और तुम ये सोचोगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच रही है ना कि हम किसी एजेंसी को भेज के उनका डॉक्यूमेंट और अपने कैप्चर में कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई बंगाल में। और ये ममता बनर्जी ने दिखा भी दिया भाई। इस ऐसे ही ना जवाब देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी को, जितने भी एजेंसी है यार। तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, अगर तुम इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करो। अगर कुछ ऐसा था भी, केस 2024 का था, तो 25 में ये केस देखना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेना था। या फिर ये चुनाव हो जाता तब देखने जाता, तभी तो कर सकता था ना। लेकिन नहीं, चुनाव के वक्त ही ना याद आता है सारे एजेंसी को कि अरे यार उनके ऊपर तो ये केस चल रहा है, उनको उठाना भी है, उनको जेल में भी डालना है, ताकि उनका जो एक इमेज है ना वो ख़राब कर सके। और जैसे ही किसी नेता का इमेज ख़राब होगा तो फिर जो इलेक्शन वगैरह में अपोजिशन को फ़ायदा मिल जाता है। या फिर ये बोल दो कि जब कोई एक प्रभावशाली नेता जेल में होता है तो वो कैंपेनिंग के लिए नहीं जा पाएगा। कैंपेनिंग के लिए नहीं जब जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों को पॉलिटिसाइज नहीं कर पाएगा, लोगों को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा कोई और नेता, जिनका कि उतना प्रभाव नहीं है लोगों के ऊपर। तो इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर देखता है ना कि हाँ कौन मुख्य नेता है,
अगर उनके ऊपर कोई चार्ज है तो चुनाव के वक्त में उनको उठाना है, जेल में डालना है। उनके बाद फिर तो चुनाव तो होगा ही, और जैसे चुनाव होगा तो फिर जीत ही जाएंगे। ये यार सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा ये पॉलिसी सही नहीं लगता है। और ये दिखा भी दिया यार ममता बनर्जी, मतलब ममता बनर्जी ना एक्चुअल में है, मानना पड़ेगा उनको। बंगाल में दीदी ऐसे उसको नहीं बोला जाता है भाई, है वो बंगाल की दीदी, तभी उनको बंगाल की दीदी बोला जाता है। बड़े हाल, चलो ये पर वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।